हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग ये सेट हल करने जा रहे हैं गणित का कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर, जो इसी में से आता है। और यहाँ पर सेट नंबर 1 2025 324 IX इसी का हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देख लो, ये है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, सेट 1 कोड कौन सा है, 324 IX 2025। तो यही है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, मैं हल कराऊंगा, सभी देख लीजिए। और तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है इसमें। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, fx mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f' बिलोंग्स और रियल नंबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये बी वाला होगा, बहुएकाकी और आच्छादक। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक संबंध आर कैसे है कि जो ए है वह बी से एक कम है, यानी बी जो है वह एक से ज़्यादा है। और यहाँ पर यह भी दिया है कि जो बी का मान है वह 3 से ज़्यादा है। बी का मान तो ए से पहले ही ज़्यादा है, मतलब बी जो है वह ए से बड़ा है, तो इसमें तो सब में बड़ा है बी। लेकिन देखिए जो बी है वह 3 से बड़ा है, जो बी है। तो देखिए सब वही है, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसको एकदम सिंपल सा ऐसे कर लो। a बराबर b माइनस 1 है, तो a प्लस 1 बराबर b, यानी जो भी a है उसका एक ज़्यादा b है। तो इसमें देखो अगर a 2 है तो एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी पर यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर 4 है, यानी इसे 5 होना चाहिए, ये भी नहीं। यहाँ पर 1 है, इसे 2 होना चाहिए, ये भी नहीं। लेकिन देखो ये है 4 है और यहाँ पर 5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये देखो ग है 0/2 dx अपन 1 + tan x। इसे क्या करना, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर सिंपल करोगे तो π/4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। और आप लोग वैसे ही करना, फिर उसके बाद एक कट कर आ जाएगा, लिमिट रख दोगे π/4 आ जाएगा। और देखो ये अवकलज समीकरण, तो इसमें देखो क्या है, हमको घात चाहिए, तो घात उसी का निकाला जाता है जिसका आर्डर सबसे ज़्यादा हो, यानी कोटि। तो कोटि यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, तो इसका लेंगे। अब देखो यहाँ पर पावर है, पूरा पावर 1/3 है, और जो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्यू करेंगे। जैसे ही क्यू करेंगे तो ये जो 3 है हट जाएगा और यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी। और डबल डेरिवेटिव के पावर 3 है, यानी इसकी घात 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल ऑर्डर है, इसलिए। और ये देखो i.i, इसे मैं लिख देता हूँ, क्या है i.i माइनस j.j प्लस के क्रॉस के। अगर यहाँ पर क्रॉस है तो जब भी हम सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उसका मान 0 होता है, और i.i 1 हो जाएगा माइनस j.j 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 0, यानी 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर डॉट होगा तब इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ये 0 और ये 1 आएगा आंसर। तो देख लेना जैसा क्वेश्चन है, हालांकि जब भी आता है तो डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस आता है, इसमें दिया है क्रॉस तो हम क्रॉस ही मारते हैं। अब यहाँ से देखो 2 नंबर का 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क देखो, क क्या है, कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 और x ग्रेटर 1 से। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आता है तो यहाँ पर x का मान कुछ रखते हैं,
पुट करते हैं। तो आखिर क्या रखा जाए, बहुत से दिक्कत होते हैं बच्चों को कि क्या रखें एक्स की जगह। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर एक्स 1+x² हो तो यहाँ पर हमेशा एक्स की जगह क्या रखना है, tan थीटा या cot थीटा, यही रखना और कुछ मत, इसके सिवा कुछ भी नहीं रखा जाएगा यहाँ पर। अगर यहीं पर 1 - x² हो तो यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा, इसके सिवा कुछ नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 - sin रखेंगे तो cos हो जाएगा, cos रखेंगे तो sin, यहाँ पर tan रखेंगे तो cot हो, नहीं cosec sec² हो जाएगा। तो इसीलिए ये रखते हैं, इसमें ये रखते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, x² हो जाए पॉजिटिव और -1 हो जाए, तब यहाँ पर सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखते हैं। बस इतना ही खेल है, इन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए यही होता है। तो ये बात हमेशा याद रखो। जब 1+x² होगा तो वहाँ पर tan थीटा या cot थीटा रखेंगे x की जगह। यदि 1 - x² कहीं पर दिखा तो sin या cos थीटा रखेंगे। अगर x² - 1 दिखा तो sec थीटा या cosec थीटा, यही रख कर लगता है। तो यहाँ पर देखो x² - 1 है तो हम यहाँ से sec थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? लेट कर लेंगे x बराबर sec थीटा। ठीक, तो x² बराबर हो जाएगा sec² थीटा, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/√में sec² थीटा -1। अब देखो sec² थीटा -1 क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना, tan² + 1 बराबर sec² थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा tan² थीटा इक्वल sec² थीटा -1 होगा। अब देखो इसका मान यहाँ पर रख दो तो tan² हो जाएगा, cot इनवर्स यहाँ पर 1/√में tan² थीटा। अब रूट में tan² थीटा बाहर निकल जाएगा, यानी 1/tan। 1/tan को क्या लिखते हैं, cot थीटा लिख देंगे। यहाँ से cot कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स x हो जाएगी। बस थीटा की जगह रख दो सेक इनवर्स x, यही हमारा आंसर है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है, देखो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन मॉड x बराबर 0 पर सतत है। क्या है, फंक्शन बराबर मॉड x बराबर 0 पर चेक करना है कि सतत है। तो हम इसका LHS RHL ये सब निकालेंगे और फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो मान लेंगे कि सतत है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखा जाता है, लिमिट h टेंड टू 0, किस पर ज्ञात करना है, 0 पर। और जब राइट हैंड का बात आता है तो प्लस लग जाएगा h। ठीक, अब यही वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में रखते हैं। तो देखो ये फंक्शन दो प्रकार से टूटेगा। ठीक, कैसे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। f(x) इक्वल ऐसे टूटेगा, एक x हो जाएगा, एक -x। x कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, और माइनस कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा, तभी ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर देखो हम RHL की बात कर रहे हैं, यानी बड़े की बात 0 से, तो 0 से बड़ा यानी x है, यानी इसी में मान रख देंगे। तो x की जगह रखेंगे ये, तो यानी h ही होगा, और h की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगा लेना h टेंड टू 0। अब देखो LHL निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 0 यहाँ पर RHL लिए थे तो प्लस लिए थे, LHL लेंगे तो माइनस।
ठीक। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, LHS ले रहे हैं यानी जीरो से छोटा, छोटा यानी -x, तो -x वाले फंक्शन में ये मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड टू जीरो, जीरो माइनस h यानी -h, और -h यहाँ पर रखेंगे तो माइनस पहले से है और हम रखने हैं -h, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो h, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो, और जब फंक्शन में मान हम जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर F जीरो, क्या है, सब जीरो है, यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। अब आगे ग वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग वाला क्वेश्चन क्या है, अवकलन समीकरण की घात ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सिंपल सा है, XY d² y dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू, इसकी क्या ज्ञात करनी है, घात। तो अभी हम बताएं घात कैसे ज्ञात करते हैं, जिसका क्या होता है, ये जो पावर ज़्यादा हो, पावर नहीं मतलब कोटि, इसका देखो 2 टाइम आर्डर है, इसका 1 टाइम आर्डर है, इसका भी 1 टाइम, तो सब जिसका आर्डर ज़्यादा हो उसी का पावर देखते हैं। तो इसका पावर कितना है, 1 है इसका पावर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि ये 2 है तो 2 लिख दे, नहीं होगा, 1 ही होगा। अब क्या है क्वेश्चन, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है PA इंटरसेक्शन B पूछा है, देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन, देख लो, ये वाला है घड़ी का, तो इसे लगाना है, क्या वो पूछ रहा है, ये A इंटरसेक्शन B हमसे पूछ रहा है, और दिया है PA 0.12, PB दिया है 0.15, और क्या दिया है, और PB/A ये क्या दे दिया है 0.18। अब देखो ये ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, B/A का, B A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन, सेम वही होगा, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन, ये नीचे वाला होता है, नीचे A होगा, जो नीचे होगा वही लिख देंगे, ठीक। तो अब हमें इसकी वैल्यू पता है 0.18, और ये इधर आकर गुणा हो जाएगा PA, और PA की वैल्यू ये है 12, बराबर क्या बचा, PA इंटरसेक्शन B, और हमें इसे 4, तो इसका गुणा कर दो, 12 8 6 9 12 12 12 9, क्या होगा यहाँ से, 21 हो जाएगा। 2 2 4 अंक पर लगाना, यानी 0 लगाकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। देखते हैं कितना आंसर दिया है इसका, ठीक है, यही दिया है, तो समझ ही गए, इसकी वैल्यू ये आएगी। अब देखो इसके आगे का क्वेश्चन, के बीच का कोण, हाँ सदिश, देखो ये दिया है, 2 सदिश दे दिया है, ये और ये, इसके बीच का कोण पूछ रहा है, तो बीच का कोण सिंपल सा निकालते हैं, क्या है 2 - I प्लस j² प्लस 3k², और दूसरा क्या है 3I - 2j² प्लस k²। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो, A1 बराबर -2 लिख दो, B1 बराबर 1, C1 बराबर 3, A2 बराबर 3, B2 बराबर -2, C2 बराबर 1।
तो ऐसे लिख दोगे तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, कॉस थीटा बराबर A1 A2 होता है प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट में क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और रूट में क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो वही फार्मूला होता है ना, A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बस सेम यही फार्मूला है, A डॉट B यानी यही करोगे और ये जो मैग्नीट्यूड निकालोगे नीचे आ जाएगा, यही कॉस थीटा आ जाएगा। तो वही मैं भी लिखा हूँ, थोड़ा से मतलब इजी ऐसे हो जाता है समझने में भी। अब इसका गुणा इसमें कर दो तो -2 गुणे 3, अब 1 का यहाँ पर -2 में गुणा कर दो प्लस 1 गुणे -2 प्लस 3 का गुणा AC का मान 1 है तो 3 गुणे 1। अब इनका मैग्नीट्यूड लिख दो तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा। अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर 9 होगा प्लस इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा। तो देखो 9 4 9 1 10 4 14, इसका भी वही आएगा। अब ऊपर से देखो क्या आ गया 2 3 6 -2 आ जाएगा यहाँ से प्लस 3, यहाँ से क्या आएगा √14 और √14 यानी रूट हट जाएगा 14। तब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 2 8, 8 में 3 गया -5 आ रहा है। तब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर -5 अपान इतना आ रहा है। अब यहाँ से थीटा बराबर लिखना है तो थीटा बराबर ये लिख देंगे कॉस इनवर्स -5 अपान इतना। बस सिंपल सा है, यही एंगल है, यही इतना आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी खंड इसमें भी करना है, 2 नंबर का है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है 3 का क दिख रहा है, देखो 3 का क है ख, मतलब ये सब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 हो गया और क। हमको क्या पूछा है, हमको दिया है f(x cos x) और दिया है gx। ये वैसे में सवाल शायद पेपर से कट गया है, सिलेबस से देख लेना, हम बता दे रहे हैं जी ऑफ f और यहाँ पर f ऑफ f मतलब इक्वल नहीं है, यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम जी ऑफ ये निकालते हैं, GOF, इसको क्या लिखेंगे जी f(x) लिखेंगे, ठीक। अब जी ऐसे ही रह देंगे, f(x) की वैल्यू क्या है cos x है तो cos x। अब देखो जी cos x, जी देखो ये gx यानी हम ये cos x यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, x की जगह cos हो जाएगा, cos स्क्वायर x ये आ जाएगा। अब उसी तरह f(0) ये निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे f, हम f ही लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा नहीं f क्यों f, यहाँ से f(x) हो जाएगा, ठीक, नहीं gx हो जाएगा यहाँ से, तो f हो जाएगा। और देखो gx की वैल्यू क्या है, ये है क्या है 3x² है। अब देखो f(x) यानी f(x), अगर ये पूरा x मानो तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू इसमें रखनी है, तो क्या हो जाएगा cos x की जगह क्या रखना है 3x²। अब देखो अब ये और ये तो सेम नहीं है, दिख ही रहा है सेम नहीं है, तो लिख देना GOF बराबर नॉट FOG, मतलब ये सेम नहीं है। इसी तरह करना है। अब इसके बाद ख वाला क्वेश्चन देखते हैं, अवकलज समीकरण दिया है, सारा सेट मैं कराऊंगा 2025 का।
और बस मैं जितना करा रहा हूँ, अगर जो बच्चा कर लिया वो पक्का 50-60 नंबर इसी से कर जाएगा। फेल तो होने की कोई चांस ही नहीं है। देखो ख क्या है, अवकलज समीकरण y dx प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर dy इक्वल 0। तो जब भी अवकलज समीकरण का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले dx और dy को एक साथ लाकर इंटीग्रेशन कर कर उनको हटाना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टर्म को उधर भेज दो, तो हम इसको उधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बराबर वाई डी एक्स। ठीक, अब क्या करते हैं, ये डी वाई को उधर भेजते हैं और वाई को इधर। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई। ठीक, अब यहाँ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर एक्स अपान वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा वाई बराबर डी एक्स अपान डी वाई। ठीक, तब यहाँ से देखो 2 ही नंबर का है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा, मतलब 5 नंबर में आना चाहिए था इसे। तो अब इसे हम थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, और जो ये वाला टर्म है सब इधर इसको भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा इक्वल माइनस वाई। ठीक, सही है ना। हाँ, तो देखो अब यहाँ से एक फॉर्म बनती है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी। अभी देखो, अभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्स लिखें या वाई लिखें, कि पी एक्स आएगा कि पी वाई आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है एक्स है, तो यही एक्स आता है, बस इतना ध्यान दो और कुछ नहीं। यहाँ पर एक्स है तो एक्स आ जाएगा, बस ऐसे ही। ये एक्स है तो एक्स आ जाएगा। तो अब इसी के फॉर्मेट में यहाँ पर कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर एक्स है यानी पी का मान क्या हो जाएगा -1 अपन वाई होगा। क्यों, क्योंकि एक्स हम हटाएंगे तो -1 अपन वाई बचा, और क्यू की वैल्यू क्या है -वाई है। यहाँ पर माइनस ये लेंगे क्यों, क्योंकि हमारा ये प्लस में है। तो पी और क्यू का मान हमें पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ। जब हमको पी और वाई का मिल गया तब इसके बाद फार्मूला लगाया जाएगा इसका। तो इसका फार्मूला भी कई बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर जैसे तो क्यू होगा ही इक्वल इंटीग्रेशन होगा क्यू इंटू, अब यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर तो आई एफ लिखते हैं। अभी मैं आई एफ निकाल रहा हूँ। यहाँ पर क्यू नहीं लिखा जाता, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आई एफ हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या है एक्स है, तो हम एक्स ले लेंगे, और यहाँ पर डी एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो अब हम आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ कैसे निकाला जाता है, आई एफ होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी, यहाँ पर वाई है तो डी वाई। ठीक, तो देखो ई के पावर इंटीग्रेशन पी का मान क्या है -1 अपन वाई डी वाई, माइनस बाहर ले लो को 1 अपन वाई का क्या होता है लॉग होता है, तो माइनस लॉग वाई बेसी, और -1 इसके आगे है तो ये आ जाएगा यहाँ पर पावर में। और देखो बेस ई दोनों सेम है, जब भी बेस सेम हो तो हाँ इसका मान ये फंक्शन हो जाता है वाई इनवर्स। मैं भी इसका फार्मूला को तो लिख देता हूँ, ऐसे होता है अगर ई के पावर लॉग बेस ई और फंक्शन एफ एक्स आ जाए तो इसका डायरेक्ट एफ एक्स लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे में तो यही होता है, तो वही फार्मूला लगता है। बहुत सवाल लगाओगे तो यही फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो हमें आई एफ का मान वाई इनवर्स मिल गया, तो यहाँ पर रख लीजिए वाई इनवर्स एक्स इक्वल यहाँ पर क्यू का मान -वाई, आई एफ का मान वाई इनवर्स को 1 अपन वाई भी लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक, यहाँ पर भी लिख दो एक्स अपन वाई बराबर, यहाँ से ये देखो कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा डी एक्स अपन वाई बराबर माइनस, और डी का करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस सी। बस यही हमारा आंसर है।
और कुछ नहीं करना है। यहीं तक दिया भी होगा शायद आंसर। कहीं कुछ यह क्यू का मान माइनस वाई है ना, माइनस वाई रखे ही हैं। इसको इधर उधर करोगे तो आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन, ये सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं और उन्हें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। कौन कौन सा है, 4 4 2 है, ए है, और बी क्या है, बी क्या है 3 5 2, 3 5 2, और सी क्या है -1 -1 2। ठीक, ये ग वाला क्वेश्चन है। इसमें मतलब क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। तो ये तो हम कई तरीक़ा से कर सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन हम जब यहाँ पर 12th में है तो हम इसका पहले सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, स्थिति सदिश। क्या, स्थिति सदिश। ऐसे ही पेपर में लगाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। स्थिति सदिश यानी ए का लिखना होगा तो ओ ए क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। सेम ओ ए जैसे उसी तरह बी का लिखना है, तो क्या हो जाएगा ओ बी क्या होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। उसी तरह क्या लिखना है सी का ओ सी -1i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। इसमें क्योंकि जब हम स्थिति सदिश यानी दिशा, तो दिशा यहाँ पर देना होगा, तो ये आई है, ये जे है, ये के, इसीलिए आई जे के लगा रहे हैं, नहीं तो नहीं लगाते। क्योंकि वेक्टर है। अब देखो, अब हम यहाँ से साइड की भुजा निकालेंगे ए बी क्या होगा, बाद वाला में से घटाते हैं पहले वाला को, यानी ओ बी माइनस ओ ए। बस ये कर दो, ए बी निकल जाएगा। तो ए बी क्या यहाँ से आएगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी -3 से -4 घटाना है, यानी -i हो जाएगा। 5 से 4 घटाना है, यानी +j हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी उसे छोड़ दो। ठीक, अब ए बी के बाद क्या लिखें बी सी क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस पहले बाद वाला फिर पहले वाला ओ बी। अब ओ सी में ले ओ बी घटाना है, तो -1 और -3 क्या हो जाएगा -4, -1 -5 क्या हो जाएगा -6, -2 +2 है, -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। छोड़ दो यहीं तक। अब बी सी के बाद क्या है सी ए, तो क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। अब ओ ए में से ओ सी को घटाओ, -4 माइनस, ये माइनस है यानी प्लस हो जाएगा 5i -4 फिर माइनस यानी +5j, और के ऑलरेडी के वाला 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का 1, के है नहीं, यानी √2। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का 36, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा रूट में 6 6 12 को 2 3 8 4 5। अब इसका देखो रूट में क्यों मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है समकोण त्रिभुज है या नहीं। ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50। अब समकोण त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे ये मान लो समकोण है, तो समकोण का यह कर्ण है और यह आधार नहीं है, लंब मान लो, और यह आधार, इसके अकॉर्डिंग
ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है इसका। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि ये जो कर्ण है सबसे बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। जैसे ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम भी इसमें यही चेक करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, यहाँ से ये है, तो हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, कर दिए। अब बाकी दो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर इसके बराबर हो गया तो हम मान लेंगे कि वह समकोण त्रिभुज के बिंदु है ए बी सी। तो अब छोटी भुजाएं क्या है, एक √2 है इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या है √50 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 52 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर है तो रूट हट जाएगी, इसका 50। तो यह देखो 52 आ गया, यानी 52 और 52 इक्वल आ गए, यानी यह समकोण त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जब समकोण त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन लगाता हूँ। अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो ये है, कार्तिक दिया है, कार्तीय समीकरण इतना का सदिश रूप में समीकरण क्या थे, सदिश रूप में। नहीं, हम क्या कहाँ पर हैं, नहीं अब हमें ये ना लगाना है, ये घ वाला लगाना है। अभी हम वहाँ पर पहुँच गए। ठीक, तो इसमें क्या है, ये तो सिंपल है, x प्लस वाई है और यहाँ पर 5 प्लस जेड है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स वाई है। ठीक, इक्वल यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, इसको लगाना है। ठीक, तो ये बराबर है, तो ये वाला जो होगा पूरा पार्ट ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये इसके बराबर तो लिख दो 5 प्लस जेड इक्वल 5, यानी जेड बराबर क्या आ जाएगा 0 आ गया। और ये इसके बराबर है, यानी एक्स वाई बराबर क्या आ गया 8 आ गया। और यह इसके बराबर यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो अब कैसे करोगे, यहाँ से कोई भी लगा लो मेथड, x बराबर 2 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 2 माइनस वाई, अब वहाँ ऊपर रख दो, तो x की जगह 2 माइनस वाई रख देंगे, यहाँ से y है इक्वलेट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या 2y माइनस वाई स्क्वायर, 8 इधर लिया तो -8 इक्वल 0। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर और y को पहले लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, गुणनखंड 6 यानी 4 2, इसका 4 2 बनेगा, यानी ये बनेगा -4y प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा प्लस 2y प्लस 8, यही बनेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचेगा y माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन है, नहीं कुछ गलत हुआ क्या, क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई हो जाएगा, 2 माइनस वाई, एक्स की जगह इतना हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर, 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, 4 तो नहीं बन रहा है तो कौन सा बनेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्या है
क्वेश्चन गलत तो नहीं है। 6, 5, 2, 8 एक्स प्लस वाई बराबर 6 था ना। इसके बराबर ये ना होगा, हम गलत लिख दिए थे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दो 6 माइनस वाई इक्वल वाई बराबर 8। अब यहाँ से करो 6 वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर होगा इक्वल 8। अब क्या करेंगे, अब वही माइनस कॉमन लेंगे और इसको इधर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। और यहाँ से देखो इधर आएगा तो -8 होगा और माइनस कॉमन लेंगे तो इसलिए प्लस हो जाएगा इक्वल 0। अब इसका करो तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 और 2 बन जाएगा -4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या होगा y -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे 4 होगा तो y -4 हो जाएगा इक्वल 0। तो x बराबर एक वैल्यू 2 आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी 4। अब जैसे ही y बराबर आ रही है तो y का मान यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो x का मान 4 और जब 4 रखेंगे तो 2। तो x का मान अगर 4 ले रहे हैं तो y का मान 2, अगर x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 4 और z 0 आया ही है। तो ये छोटा सा था, हमने थोड़ा सा 2 लिख दिया था वहाँ पर 6 की जगह, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब 3 नंबर पूरा क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक क्वेश्चन है वर्धमान दिखाना है फंक्शन को। क्वेश्चन क्या है, x² -3 यही है हमारा, इसे वर्धमान दिखाना है। ये क्वेश्चन है देखो ये वाला। ठीक, तो वर्धमान के लिए क्या होता है, पहला इसका एक बार अवकलन कर देंगे और उसको 0 से ग्रेटर रखेंगे तो करो 7 × 14 x और 3 का 0। अब इसे देखो 40x 0 से ग्रेटर करते हैं। वर्धमान बोला है तो फिर 0 से बड़ा होना है। और ये भी देखो अगर हम x का मान कुछ भी रखेंगे यहाँ पर और हमें क्वेश्चन बोल दिया कि जो x है वह 0 से बड़ा है, हम x का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव संख्या अगर यहाँ पर रखेंगे तो वो भी तो 0 से बड़ा होगा ही। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 4x है इस पर हमारा जो भी x का वैल्यू हम 0 से बड़ा रखेंगे वो भी बड़ा आएगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये इंक्रीज है, इंक्रीज यानी वर्धमान। बस यही दिखाना था। इसमें करना क्या, अगर मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा इक्वेशन देता है कि यहाँ पर मतलब जैसे फैक्टर बनता है उसमें 2 वैल्यू आती तब उसे हम संख्या रेखा पर रखते तब उसमें डिफिकल्ट होता है। इसमें तो सिंपल दे दिया था क्योंकि 2 नंबर का था, वैसा क्वेश्चन शायद 5 नंबर में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो ठीक है, क्या है, ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर दिया i j k, i का प्लस j का प्लस k का, और बी वेक्टर क्या दे दिया है i + 2 + 3k। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो ये और एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सदिश a + b और a - b में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ a इतना b इतना। मतलब a + b और a - b के फॉर्म में लंबवत मात्रक सदिश। तो कैसे होगा, सबसे पहले a + b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो i के साथ i को, j के साथ j को, k के साथ k को। ठीक, अब a - b कर दो, i में ले i घट गया 0 i, j में ले 1 में ले 2 घटाना यानी -j -2k। अब देखो हमें क्या निकालना, लंबवत मात्र। जब भी लंबवत बोले तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या a + b क्रॉस a - b कैसे होता है, ऐसे होता है i j k। तो i का क्या है, ये है
पहले इसका लिखेंगे a प्लस बी का, i में क्या है 2 है, j में क्या है 3 है, यहाँ पर k में 4 है, यहाँ से लिखेंगे 0, यहाँ से -1, यहाँ से -2। अब इसको हम फार्मूला लगा कर लिखेंगे क्या, आई कैप जब लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, इसमें 2 3 जा -6 -4 1 जा 4 यानी -4 प्लस जे कैप। अब जे कैप लिखेंगे तो जे कैप ये हट जाएगा, 2 2 जा -4 और ये -0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जे कैप होता है और प्लस के कैप ये लिखेंगे यानी 2 1 जा -2 -0, ये 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ से क्या आ गया, ये प्लस हो जाएगा, -2 आई कैप आ गया, यहाँ से क्या आएगा प्लस 4 जे कैप आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 के कैप। अब यहाँ से क्या होगा कि अब जैसे एक रस भी आएगा, लेकिन इसमें देखो अगर बस हमसे बोलता है लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए तब इतना है, लेकिन इसमें मात्रक भी बोल दिया है। जब भी ऐसा बोले तो हम इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को क्या लिख देंगे 2√6। अब इसी से हम सब में डिवाइड कर देंगे, तो क्या है -2 आई कैप, इसमें 2√6 से डिवाइड प्लस 4 जे कैप, इसमें 2√6 से डिवाइड -2 के कैप और इसमें 2√6 से डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -i/√6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जे कैप/√6 और यहाँ से क्या हो जाएगा के कैप/√6। बस ये आंसर है। देख लेना, लंबवत मात्र सदिश बोले तो क्रॉस निकालना और जो आएगा उसी का मैग्नीट्यूड निकाल कर उसी में भाग दे देना, बस यही होता है। अब इसके बाद एक मिनट लाइन चली गई। दिख भी नहीं रहा हुआ, अब तो ज़्यादा नहीं, बस 2 सवाल बताने थे, 2 सवाल बताकर आगे से बताएंगे। क्या था, एक है कार्तिक समीकरण ग क्वेश्चन, इसी का ग वाला क्वेश्चन है। क्या है x - 5/3 है, x - 5/3 है इक्वल, और एक क्या है y + 4/7 और एक है z - 6/2। तो देखो ये क्या है, देखो यही क्वेश्चन है, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है तो इसका सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म पहले कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ r होता है, यहाँ पर क्या होता है a + λb, यही वेक्टर फॉर्म होता है। इसी के फॉर्म में हमें लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के लिए हम देखते हैं पहले कार्तीय जो ये हमको इक्वेशन दिया है कार्टियन, ये क्या मतलब सही से है ना। तो देखो x माइनस में होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव नहीं निगेटिव। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो माइनस नहीं है। जब माइनस नहीं तो यहाँ पर हमें माइनस बनाना होगा, और जब हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो होगा, अब ये y है, अब जो है अब देखो सही है, तो अब क्या लिखेंगे, जब भी अब लिखना होगा तो ये हमारा क्या है ABC, ये तो वो वाला है, क्या बोलते हैं इसको
डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ये डायरेक्शन है इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल, ये जो 5 है 5 आई कैप, ये क्या है -4 जे कैप, ये क्या है +6 के कैप। अब बोलोगे कि -6 है तो प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में ही हमारा माइनस होता है, तो माइनस इक्वेशन है उसके बाद जो होता है वो लेते। देखो माइनस एक इक्वेशन का, ये -4 यहाँ पर आ गया। अब प्लस क्या लिखेंगे लेमडा। अब जो ये होता है ये डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन यही है, तो ये क्या है 3, दिशा भी के साथ लिखेंगे आई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 जे हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 के कैप। यही है वेक्टर फॉर सदिश रूप। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये है प्रायिकता का है। इसके बाद देखो ये एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता। अगर एक हम निकाल रहे हैं और उसमें रख नहीं रहे हैं, यानी यह क्या है स्वतंत्र घटना के आधारित पर यह क्वेश्चन है। क्या है स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना क्या होता है, स्वतंत्र घटना में जो भी ये होता है ए क्या ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर पी हो जाएगा पी ए क्रॉस पी बी। ये स्वतंत्र घटना में यही होता है, ये याद कर लो। स्वतंत्र घटना जब भी कहे तो हम यही करते हैं, पी इंटरसेक्शन बी पी ए क्रॉस पी बी। ये स्वतंत्र घटना है अगर होगी तब ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा वो स्वतंत्र घटना के आधारित पर है। तो यहाँ से घ नंबर क्या हो जाएगा कि एक थैला है, मान लो ये एक थैला है और एक थैला ये है। क्या बोला है 4 सफ़ेद, यानी वाइट गेंद कितनी है 4 और ब्लैक कितनी है 2, और इसमें वाइट कितनी है 3 और इसमें ब्लैक कितनी है 5। अब देखो क्या करेंगे, इसमें टोटल कितनी है गेंद, टोटल 8 है। इसमें कितनी है, इसमें 6 न होगा, यहाँ पर टोटल कितनी है 8 है यहाँ पर, ठीक। तो अब हम क्या बोला है, पहले थैले से काली गेंद निकालते हैं। तो पी मान लो यह B1 प्रायिकता है, तो पहले गेंद से काली गेंद कितनी है 2 है और पूरे टोटल कितनी थी 6, यानी 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से B2 मान लो, ठीक। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से क्या बोला, दूसरे थैले में से भी काली गेंद निकाली जाती है। तो यहाँ पर काली गेंद कितनी है 5 है और टोटल पूरे गेंद 8, ठीक। अब यहाँ पर एक वो तरीका लगाओ, क्या है दोनों में से निकाल रहे हैं और ये स्वतंत्र घटना के आधारित पर है, तो क्या हो जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2। अभी यही बताएं, यह जब भी स्वतंत्र घटना के आधारित पर कोई भी क्वेश्चन हो तो यही करते हैं। तो यह 1/3 है और यह 5/8 है। क्या हो जाएगा 5 8 से 24, यही आंसर है। यही प्रायिकता है। प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी आती है, याद रख, या ये पता ही होगा कि प्रायिकता हमेशा जब भी आती है वह 1 से छोटी आती है। तो अब हम यहीं से वीडियो यहाँ तक मेरा हो गया, 4 का पूरा हो गया यहाँ तक। अब हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन लगाए, ये अभी 2 नंबर और 1 नंबर वाला था, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, तब तक इतना ही। तब तक क्लास कैसा लगा।
कमेंट बता देना। अगले लेक्चर में हम ये लगा देंगे, फिर उसके बाद एक लाएंगे। अगले लेक्चर में 5 नंबर वाला 10 सवाल है, 10 बता देंगे। फिर उसके बाद जो है एक लेक्चर में जो 8 नंबर का है, कितना 2 4 6 क्वेश्चन बता देंगे। तो हमारा सेट यही चल रहा था और ये था।